हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम 20 जून से 26 जून तक हुआ था। ठीक है, इसका मैं हर एक शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। 1 से 2 दिन में सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल वालों का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जिनका भी परसों या फिर कल एग्ज़ाम है वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख के जाएँ। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एसएससी क्या पूछ रहा है अभी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज़ 15 सेंटीमीटर। आइसोस्केलस ट्रायंगल के दो इक्वल साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, एंड द एडजेसेंट एंगल इज 30 डिग्री, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, उसका इक्वल साइड का लेंथ कितना दिया गया, इक्वल साइड मान लेते हैं 15 और 15। ठीक है, और उसके एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ये होगा 30 डिग्री दिया गया है। तो पूछ रहा है एरिया। अब कोई ट्रायंगल है जिसका दो साइड दिया होता है ए बी और उनके बीच का एंगल दिया होता है थीटा, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा यानी कि साइन थीटा। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे इसका। तो 1/2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225 गुना साइन 30। ठीक है, 1/2 गुना 225 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 यानी कि 225/4 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 छः 24.25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रोहन बाइज अ बाइक प्राइस्ड एट 95,000, ही पेज ₹25,000 at once and rest after 18 months, on which he is charged a simple interest at a rate of 10% per annum. The total amount he pays for the bike is। देखो, रोहन एक बाइक खरीदने जाता है जिसपे उसको कितना का दाम लगता है, 95,000 का दाम लगता है। यानी कि रोहन बाइक खरीदने जाता है और उसको बताया जाता है कि 95,000 आपको पे करना है, लेकिन वो पे कितना करता है 25,000 ही पे करता है। तो और उसको कितना पे करना पड़ेगा, बाकी 95,000 माइनस 25,000 करेंगे तो 70,000 रुपया और उसको पे करना है अभी। ठीक है, और इस 70,000 को वो पे कब कितने दिन में करता है, 18 मंथ में करता है। ठीक है, 18 मंथ में करता है। किस रेट से करता है, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको 10% के रेट से करता है। ठीक है, तो अब अमाउंट प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, तो इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 70,000 पे जो उसको कितना का इंटरेस्ट लगेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है PRT/100, पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम, रेट 10%। ठीक है, इंटू टाइम है 18 मंथ में है तो इसको ईयर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 2 से 5 बार में यानी कि 5 तिया 15 से 105 पे 2 जीरो यानी कि 1,500 उसको इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, उसको बाइक पे करने में 95,000 तो लगेगा ही, और उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना लगेगा 10,500। तो टोटल कितना पे करेगा वो, इसमें 95,000 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1,05,000 हो जाएगा। 1,05,000 टोटल उसको पे करना पड़ेगा बाइक खरीदने के लिए। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। A bank gives 1,500 as simple interest in 1 year on an amount of 60,000. What is the annual rate of simple interest? एक बैंक 1,500 रुपया देता है इंटरेस्ट 60,000 पे, तो रेट निकालना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या करेंगे इसको 1500/60,000 कर देंगे, 60,000 गुने 100 कर देंगे,
20 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60 यानी कि 40, 1/40 आ गया। 1/40 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 2.5% होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ए पंचायत इलेक्शन 3 contestants A, B and C आर कंटेस्टिंग, ठीक है, 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 80,000 कास्ट देयर वोट। देयर आर नो वैलिड, इनवैलिड और नोटा वोट इन द इलेक्शन। ए गॉट लीस्ट वोट with only 300 vote, B got 66% of total votes and won the election. How many votes did B get? एक पंचायत इलेक्शन में जो ABC के बीच होता है, ठीक है, उसमें उस पंचायत में जो है टोटल पॉपुलेशन का 75% लोग वोट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन है कितना? 8,000 पॉपुलेशन है। ठीक है, इसका 75% लोग वोट करते हैं। 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 3/4, यानी कि 4 में से 3 लोग वोट करते हैं, तो टोटल वोट इतना हुआ, वहाँ टोटल वोटिंग इतना हुआ होगा। और बोला क्या गया है? ए गॉट लीस्ट वोट, लीस्ट वोट मिला है ए को, जो कितना है? 300 है, सबसे कम वोट मिला है 300। ए को वोट मिला है सबसे कम वोट, और कितना मिला है? 300 मिला है। इससे कोई, इस स्टेटमेंट से हमको कोई लेना देना है नहीं। फिर क्या बोला गया? बी गॉट 66% ऑफ टोटल, टोटल वोटिंग कितना हुआ? इतना हुआ। इसका 66% किसको मिला है? बी को वोट मिला है। ठीक है, और बी का ही हमें पूछा भी गया है। बी का पूछ रहा है हाउ मेनी वोट्स डिड बी गेट, तो बी का सिंपली आंसर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 65% को, इसमें तो निकल जाएगा 100 से, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 20 बार में 3 दूना 6, 66 छके कितना होता है? 396 होता है पे 1 0, यानी कि 3,960 आ जाएगा इसका आंसर। इतना हुआ, बी को टोटल वोट मिला। चलो नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 619 मीटर, इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 619 मीटर प्रीति एंड रानी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक सर्कुलर पाथ है 619 मीटर का, ठीक है, 619 मीटर का एक सर्कुलर पाथ है जिसपे प्रीति और रानी अपोजिट डायरेक्शन में सेम पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट करती है। यानी कि प्रीति अगर इधर जाती है तो रानी इधर जाती है। ठीक है, प्रीति किस स्पीड से जाती है? 2.85 के स्पीड से जाती है और रानी 5.4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है। बोल रहा है व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली, पूछ रहा है कि वो लोग फर्स्ट बार कितने टाइम बाद मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट बार मिलने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस कितना दिया? 619 बटे टोटल स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएगा, या इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 4 12, 4 2 6 5 2 7 1 8, यानी कि 5 8 4 12 और 5 2 7 1 8, यानी कि 8.25 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे ऊपर में मीटर है, तो हम मीटर पर सेकंड में इसको बदल देते हैं। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 0 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 जाएगा यहाँ से। 5 से 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 छके 30, 5 25। ठीक है, अब ये देखो 3 से कटेगा, ये 3 से 55 बार में ये कट जाएगा, 3 से 6 बार में, यानी कि क्या बन गया? क्या रह जाएगा? 619, ये 24 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आके बटे 55। अब देखो ये तो सेकंड निकला है, लेकिन हमको आंसर किस में निकालना है? मीटर में निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें। 6 चौका 24, 6 दही 100। तो अगर हम 55 से 619 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं। 55 से अगर 619 को डिवाइड करें तो 55 से 55 एकम 55 बचेगा 6, फिर 55 एकम 55, 4 और 1, 55 दूना 110, 55 दूना 110 बचेगा 0 3, फिर पॉइंट 55 पचे 25 25 2 27, तो 11.25 अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, अगर 619 को 55 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 11.25। इसको भी कटा लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे। ठीक है, नहीं भी कटाते हैं, नहीं कटाते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। 4/10,
तो ये क्या आ गया 619/55 कितना आ गया 11.25 आ गया गुना 4/10। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 5 5 के 20 के सुन बाकी 0 और 44 1 45, ठीक है 45 पॉइंट 1 पॉइंट इधर 1 पॉइंट और नीचे भी 10 है तो 1 पॉइंट आगे और बढ़ जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। 4.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा मिनट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है एन आयरन कॉस्टिंग 758 वॉज सोल्ड बाय रमेश एट ए गेन ऑफ 15% and it was again sold by Reena which bought it from Ramesh at a loss of 8%. Find the selling price of iron for Reena. देखो एक आयरन को बेचता है रमेश, किसको बेचता है, रीना को बेचता है। कितने परसेंट के गेन पे बेचता है, 15% के गेन पे बेचता है। रमेश के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 758 था। रमेश जो है 15% गेन पे बेचता है, किसको, रीना को। तो रीना के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, रीना के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 758 गुना 15%। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20, ठीक है 3/20 यानी कि 23/20 हो जाएगा गुना। अब जो है फिर रीना जो है इस सेम आयरन को कितने परसेंट लॉस में बेचती है, 8% लॉस में बेचती है, यानी कि 92 में बेचती है, ठीक है। अब इसको कटा देते हैं। देखो इसी तरह का सारा क्वेश्चन इसी तरह का कैलकुलेटिव पूछा गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इसका आंसर, यही कॉन्सेप्ट है। इसको मल्टीप्लाई करना, इतना ही आंसर आ जाएगा, 801.96 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इजी था सवाल, लेकिन कैलकुलेटिव है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर आपको करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट सवाल है ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर इन 25 मीटर, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 3 किलोमीटर और 200 मीटर जो है कितने मिनट में ट्रैवल करता है, 25 मीटर में ट्रैवल करता है। उसका स्पीड पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस ये मीटर में किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में ही निकाल देते हैं। उसके बाद इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। 3200 कितने मिनट में ट्रैवल किया, 25 मीटर में। इसको 60 से इंटू कर देते हैं ताकि ये सेकेंड में आ जाए, मीटर पर सेकेंड में आ जाए। ये स्पीड हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। 25 चौके 100 गुना 4, ठीक है, 4 से 15 बार में। तो ये कितना मीटर पर सेकेंड आ गया, 32/15 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसी तरह का सारा सवाल इसी तरह का कैलकुलेटिव है। 18 दूना 36 बचेगा 3, 18/25 54, 18 54 और 3 57/75। 75 से अब डिवाइड करो इसको, 5 7 2 और सॉरी इसको नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 छक्के 18, 3 पचे 15। अब नीचे 25 से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौके 24 आ गया, 4 दूना 8 आएगा यूनिट डिजिट में, और नीचे 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 2 डिजिट बाद पॉइंट और यूनिट डिजिट 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे किया मैंने, ये 3 से डिवाइड किया, इसको 6 बार में कटा, ठीक है, 6 बार में कटा और ये 5 बार में कटा। अब नीचे 5 गुना 5 25 हो गया, तो हमको 100 बनाना था नीचे, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 100 बन गया। ऊपर 6 चौके 24, 4 आ गया इससे यूनिट डिजिट, इससे 2 4 दूना 8 यूनिट डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं एग्ज़ाम में, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, थोड़ा अलग लगा मुझे और पूछ भी सकता है CHSL में फिर से।
ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर 25% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, ए सप्लायर हैज़ 40 मिलीलीटर ऑफ 20% सॉल्यूशन। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 40% सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू मेक इट 25% सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि 45% सॉल्यूशन का जो है कितना है, उसका क्वांटिटी x है। ठीक है, तो 40 मिलीलीटर का कितना है सॉल्यूशन दिया गया है, 20% सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, 20% प्लस 40 ये दूसरे केस में मान लेते हैं x मिलीलीटर में 40% सॉल्यूशन दिया गया है। ये जो है इसको सॉल्यूशन को ऐड किया गया है ताकि कितना बन जाए, टोटल 25% सॉल्यूशन बन जाए। 25% सॉल्यूशन यानी कि 25/100 इंटू x प्लस 40 हाँ, ये x प्लस इसमें x और इसका 40 इतना, ये इक्वेशन बन जाएगा इसमें। ठीक है, 20 पंचे 5 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये सॉरी इतना करते ही नहीं है, 40 गुना 20/100 गुना इतना था। ठीक है, 100 से 100 को सबको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखो 5 से भी कटा देते हैं, 5 चौके 20, 5 8 40 और 5 25 यानी कि 5 4 चौके 160 प्लस 8x बराबर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 80 सॉरी 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इधर आ जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 माइनस 160 यानी कि 40। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 40/3 तो 13.33 हो जाएगा इसका आंसर, 13.33। चलो तो 40 मिलीलीटर ये x 40% सॉल्यूशन का कितना मिलीलीटर ऐड करना पड़ेगा, तो x लीटर ऐड करना पड़ेगा यानी कि x मिलीलीटर ऐड करना पड़ेगा यानी कि 13.33 मिलीलीटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन में। अब ये कि घिसा पिटा सा सवाल है कि 11 से कौन डिविजिबल है, तो अल्टरनेट डिजिट का सम को माइनस करके देख लो, 0 या फिर 11 का मल्टीपल से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब उसका जो मतलब सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो 0 या 11 से या फिर 11 के किसी मल्टीपल से डिविजिबल होगा तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इजी था। बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज़ 40 सेंटीमीटर। क्यूब के वन फेस का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। एक फेस का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका और ये क्यूब है तो क्यूब का हर एक साइड बराबर होता है, तो यानी कि उसका पेरीमीटर दिया हुआ है इतना, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस साइड का लेंथ कितना हो जाएगा क्यूब का, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 10 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब यानी कि 1000। चलो, इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल एंड इन हाई स्कूल रिस्पेक्टिवली इन अ गिवन ईयर was given as 4:3. If there were 324 students in middle school and in that year in that institution, what was the number of students in high school in the same year in the institute? ठीक है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:3। इतना स्टेटमेंट बहुत बड़ा झूठ मूठ का इतना बड़ा कर रहा है पढ़ने के लिए, जिसमें बोला गया है कि मिडिल स्कूल में कितना है, मिडिल स्कूल में है 324 स्टूडेंट है, तो पूछ रहा है हमसे कि हाई स्कूल में कितना स्टूडेंट होगा उस साल में, एक पार्टिकुलर साल में। तो ये कितना गुना है इसका, 4 8 32, 4 81 गुना है, तो ये भी 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना 3 कितना होता है, 243 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। द मार्क प्राइस ऑफ ए फैंसी टॉय इज 30,000। इट इज़ to be sold allowing two successive discount of 20% and 24% respectively on cash payment and additional 10% discount on the net price is given। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखो टॉय का मार्क प्राइस कितना है, 30,000 है। ठीक है, 30,000 है मार्क प्राइस, उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 20% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना में बेचेगा, 80% में बेचेगा। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आता है, 4/5 होता है। ठीक है,
सॉरी 80% नहीं 20, हाँ 20% डिस्काउंट देता है, कितना में बेचते हैं 80% में। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 24% में बेचता है, 24% यानी कि 24% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 6/25 होता है, यानी कि 25 में से 6 डिस्काउंट देता है तो कितना में बेचेगा 19/25 में। फिर जो है बोलता है कि उसको कैश पेमेंट करता है तो उसको 10% का और डिस्काउंट देता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है, तो यानी कि 10 में से 1 डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचा 9 में बेचा। यही क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। अब देखो हर एक के इसमें हर एक ऑप्शन में 0 है, ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम, 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौके 100। अरे सॉरी यहाँ पर 10 होगा ना, 9/10 हो जाएगा। ये लास्ट में 10% का डिस्काउंट दिया था ना, तो 9/10 होगा। $30,000 गुना यहाँ 25 होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, 30 गुना 4 हो जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है। देखो अब कहीं 0 आने का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे यूनिट डिजिट आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 6 चौके 24, फिर इससे या आगे यूनिट डिजिट 4, 4 चौके 16, 6 आ गया, 6 9 81, 81 से 1 यूनिट डिजिट और इन सब से 6 कम 6, 1 यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 28 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज, तो हाउ मेनी डेज 13 मैन विल डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो बोल रहा है 28 मैन जो है वो 28 मैन 26 दिन में काम को कर सकता है, तो बोल रहा है क्या कि 13 मैन इस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों का काम को इक्वल कर देंगे, 13 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 28 दूना 56 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होता है मैन इंटू डे M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 होता है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज़ इतना। लेटरल सरफेस एरिया है कॉन का इतना और उसका डायमीटर दिया हुआ है इतना, तो हाइट ऑफ कॉन पूछ रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है कॉन का क्या होता है πRL, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 7, तो रेडियस क्या हो जाए, डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुना πRL, एल तो हमें निकालना ही है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 22 पंचे 110, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कौन होता है, ये कौन है मान लेते हैं, जिसमें ये लेटरल सरफेस कितना आ गया 25 आ गया, ये लेटरल सरफेस बोलते हैं, हाँ स्लैंट हाइट, सॉरी ये स्लैंट हाइट कितना आ गया 25 आ गया, और रेडियस कितना है 7 है, और ये 90 डिग्री का होता है, तो इसमें क्या लगेगा ट्रिपलेट लगेगा 7 24 25 का, तो यानी कि हाइट कितना हो जाएगा इसका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। रामेश्वरम सोल्ड ए बाइक एट ए लॉस ऑफ 15%, इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड इतना देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। रामेश्वरम एक बाइक जो है वो 15% लॉस पे ख़रीदता है, अगर बोलता है सेलिंग प्राइस इतना बढ़ जाता है 3,375 अगर बढ़ा के बेचता तो उसको कितना का प्रॉफिट होता है 12% और ज़्यादा गेन होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। इस तरह से करते हैं इसको 100 में, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, इधर 15% पहले घटा देते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस 15% कम में बेचता है और इधर 12% ज़्यादा में बेचता है, तो उसको टोटल इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है 3,375 का, यानी कि 27% का वैल्यू क्या आ जाता, 27% का वैल्यू आ जाता 3,375, ठीक है।
तो हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 ही होता है, तो बटे 27 गुना 100 कर देंगे। 27 से ये कितने बार में कटेगा, 27 एकम 27 बचेगा, 27 एकम 27 बचेगा, 13 में से 7 गया 6, 27 दूना 54, 3 1 5, 27 बचे 135, तो 125 गुने 100 हो जाएगा, तो 12,500 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12,500। आसान सा सवाल था, ये एक बढ़िया सवाल है। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20%, 24% एंड 32%। ठीक है, देखो अगर इसको फ्रैक्शन में बदल के करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि दो का पेयर करके इसका निकाल देते हैं। दो का पेयर करके करेंगे तो 12 और 32 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 12 प्लस 22, 12 प्लस 22, सॉरी 12 प्लस 20 32 हो जाएगा। 32 माइनस 12 गुना 20 बटे 100, 12 दूना 24, 32 माइनस 12 दूना 24 कितना हो जाएगा, 24 बटे 100 यानी कि 2.4। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29.6 हो जाएगा। तो इससे हमको कितना आ गया डिस्काउंट, 29.6 आ गया डिस्काउंट। ठीक है, तो मिटा लेते हैं। फिर अब 24 और 32 का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट दोनों का। अरे यार, 24 और 32 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 24 प्लस 32 कितना, 6 3 2 5 माइनस 24 गुने 32 बटे 100, 24 गुना 32 कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 बचेगा 8, 48 बचेगा 4, 24 दिया 72 और 4 76, 7.6। ये 100 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट हो जाएगा 7.68, यानी कि 56 माइनस 7.68। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, इधर 32 आ जाएगा और यहाँ पे 15 में 7 8, 48.28 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको मिटा देते हैं। 48.28 आ गया इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट, 48.32 आया है, सॉरी 32%। अब इन दोनों से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देते हैं। इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 2 6 3 9 माइनस और प्लस 9 8 17, 6 2 8 4 2 6 1 7, 77.92 माइनस 229.6 गुना 48 इंटू 48.32 बाय 100 करेंगे। देखो इसको 30 मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 29.6 को 30 मान लेते हैं, इसको 48 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 48 मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। तो 48 दिया क्या होता है, 144 होता है, 144 बटे 100 करेंगे यानी कि 14.4। इससे इसका कितना आ गया वैल्यू, 14.4 आ गया। इसमें माइनस कर देंगे 14.4 को, बचेगा क्या, 2, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 63.52। तो 63 पॉइंट के आसपास आ रहा है, तो यही होगा, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा, यानी कि यही 63.52 के आसपास ही आ रहा है, 63.62। चलो दूसरा 17 नंबर, इफ़ द अमाउंट फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ ₹40,376 ड्यू इन 4 years एट ए रेट ऑफ 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। डेप्ट है, कर्जा है इतना, ठीक है, जिसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना है। ठीक है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 4 साल में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जिसका रेट दिया हुआ है कितना, 2% का रेट दिया हुआ है, 2% सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं यहाँ हम अमाउंट लिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग अमाउंट लिए और पे करना स्टार्ट किए, 4 साल में पे करेंगे। पहला साल पे करेंगे, मान लेते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपीज़ वैल्यू है। मान लेते हैं पहला साल हम कितना पे किए, फर्स्ट ईयर हम पे किए 100 रुपया।
ठीक है। फिर सेकेंड ईयर कितना करेंगे, 100 रुपया करेंगे। फिर थर्ड ईयर कितना करेंगे, 100 रुपया करेंगे। और लास्ट ईयर जो है 100 रुपया पे करके पूरा डेप्ट ख़त्म, कर्जा ख़त्म कर देंगे। अब देखो 100 रुपया जब पे करेंगे हम, 100 रुपया जब पे करेंगे तो फिर जो हम बोलेंगे कि जिससे हम पैसा लिए थे कि हम तो 100 रुपया 3 साल, यहाँ पर जब 4 साल बाद जब हिसाब होगा तो हम बोलेंगे कि 3 साल पहले तो हम 100 रुपया पे कर दिए थे आपको, तो उसका इंटरेस्ट भी तो लगेगा। 100 रुपया का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपया का इंटरेस्ट 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6। फिर जब 2 साल बाद फिर 100 रुपया देगा, तो फिर जब 4 साल बाद इस हिसाब कैलकुलेट होगा तो फिर इसमें 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 100 प्लस 2 दूना 4, फिर इसमें 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा 100 प्लस 2, और लास्ट ईयर तो 100 ही लगेगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 400 6 4 10 2 12 6 412 आ जाएगा। यही 412 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 40,376 के बराबर क्या आ जाएगा, 412। तो हमसे पूछा गया है कि ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, तो ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 400। ये सब मिटा देते हैं इतना दूर। $412 का वैल्यू कितना निकल गया, 40,376 इतना दिया हुआ है। तो 100 का वैल्यू हमें निकालना है। 100 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने से 412 से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 से कटाते हैं इसको, 200 6 बार में कटेगा, 2 से ठीक है, 2 से ये कितने बार में कटेगा, 20। 2 से ये कितने बार में कटेगा, 20 188 बार में कट जाएगा। 20 188 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, 2 से। और 2 से ये 206 बार, ये 212 था, यहाँ पे 412 था, ठीक है, 206 बार में कट जाएगा। अच्छा, फिर इसको 5 से कटाते हैं। 5 से ये इसको 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा। ये 2 से 103 बार में कटेगा, यानी कि इतना आ गया। अब 103 को डिवाइड कर 103 से डिवाइड करते हैं। जगह कम होने की वजह से ये सब हो रहा है, नहीं तो आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है। 103 201 88 एक बार में डिवाइड करेंगे इसको। 3 गया 8, 9 में से, फिर 8 से करेंगे, 9 से करेंगे इसको, 927। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, ये 6 से कम्प्लीटली कट जाएगा, यानी कि ये टोटल कितने बार में कट गया, 196 बार में कट गया, ठीक है। तो बचा कितना, 196 गुना 50, 196 गुना 50 कर लो, या फिर 196 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 196 100 बटे 2, 196 बटे 2 कितना होता है, 98, ठीक है, 9800 हो जाएगा इसका आंसर। देखो जब भी 50 से मल्टीप्लाई करने का है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे रहता है उसको 2 से कटा दो। 2 से कटाएंगे, जैसे यहाँ पे 196 को 50 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर 100 बन गया, और इसको 2 से कटा देते हैं। दोनों में 18, 2 8 16 18, और इसको इस पर 2 0 चिपका देंगे, फिर तो यही हो जाएगा, 9800 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले, ए कार कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द होल जर्नी, ठीक है। तो होल जर्नी में एवरेज स्पीड पूछ रहा है, सेम डिस्टेंस सेम है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू जो स्पीड है, स्पीड कितना है, 60 गुने 40 बटे 60 प्लस 40, 100, 1010, इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर 10,000 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, किससे डिविजिबल, 25 से डिविजिबल होगा। इन ए कॉलेज इलेक्शन बिटवीन 2 राइवल्स, ए कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ टोटल वोट पुल्ड, ही वॉज डिफीटेड बाय हिज राइवल्स बाय 200 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट पुल्ड। देखो एक कॉलेज में इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट को मिला 30% वोट, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 70% वोट मिला होगा,
और ये कितने से डिफीट हो गया, हार गया कितने से, 200 वोट से हार गया। परसेंटेज में कितना वोट से हारा है, 40%। तो यही 40% के बराबर क्या है, 200 है। हमसे पूछा गया टोटल वोट क्या होगा, 100% वोट, यानी कि 2.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो यहाँ इसमें भी 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वोट कितना हो जाएगा, 500। अब बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 42 एंड 75। तो इनके बीच पहले प्राइम नंबर निकाले थे। क्या होता है प्राइम नंबर, 43 प्लस 47, 53, 59, 61, 67, फिर 71 प्लस 73, कितना है ये, 3 6 2 8 है, बटे 8 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यही सब है प्राइम नंबर, इनके बीच यही सब प्राइम नंबर। अब सम करके इसका आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो एवरेज यही आएगा, 59.25 आ जाएगा इसका एवरेज। नेक्स्ट वाले ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 12 and 15 days respectively. They started the work alternatively for 1 day each and A started the work first. In how much time will 60% of the work be completed? ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में काम कर सकता है, सेम काम को। मतलब ए जो है कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो और बी जो है 15 दिन में कर सकता है उसी सेम काम को। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, दोनों जो अल्टरनेटिवली काम करता है, यानी और स्टार्ट कौन करता है, सबसे पहले ए स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में काम हो गया 9। और हमसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी टाइम विल 60% ऑफ द वर्क बी कम्प्लीटेड। 60% इसका कितना होगा, 60% इसका हो जाएगा 36। तो पूछ रहा है 36 काम कितने दिन में होगा। 2 दिन में ये लोग 9 काम कराए, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, 4 गुना 36 होता है, तो यहाँ पे इधर भी 4 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोला द प्राइस ऑफ ए ट्राउज़र इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 15%। इफ़ द इनिशियल प्राइस ऑफ ट्राउज़र वाज इतना, देन फाइंड द फाइनल प्राइस। देखो इनिशियल प्राइस था ट्राउज़र का कितना, 1500 रुपया। पहले उसके प्राइस में 12% का गिरावट आया, मतलब घट गया, तो 100 में से 12% घटेगा, यानी कि 88 में बेचा होगा। और फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 15%, यानी कि 15% यानी कि 115/100 हो गया, यानी कि 23/20 हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल कर दो, और फिर 4 से 22, 4 पंचे 5 से 5 दिया 15। अब यूनिट डिजिट देखो, सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट से हो जाए कहीं, ये 3 से कटा है। ठीक है, 5 तिया 66, 6 3 18, 6 तिया 18 होता है, 3 दूना 6 तिया 18, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले, रशीद सेल्स ए बुक एट ए गेन ऑफ 20%। इफ़ ही हैड सोल्ड इट इतना मोर ही वुड हैव गेंड 37%। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, रशीद कोई बुक को बेचा तो उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। अब बोल रहा है अगर वो इतना प्राइस में और बेचता, इतना प्राइस ज़्यादा में बेचता, तो उसको कितना % का गेन होता, 37% का गेन होता है। ठीक है, 37% का गेन। अगर इतना और बेचता, 34.51 रुपये में और बेचता, तो उसको कितना % का गेन होता है, 37% का गेन हो जाता है। तो 37 - 20 कर देंगे तो 17% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 17% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 34.51 आ जाएगा। ठीक है, 34.51। तो हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100 ही होता है, 100%। तो इसको 17 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0, ये पॉइंट कट जाएगा यहाँ से, 17 दूना 34 और 0 17 तिया 51, 203 रुपया हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यही था मैथ्स का सारा सवाल इस शिफ्ट का, पहले फर्स्ट शिफ्ट का। तो
तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन में कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव कर रहा है क्वेश्चन को, तो इन बात को ध्यान में रखें। और एक सवाल था ये सिंपल इंटरेस्ट का एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट का एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला फार्मूला होता है एक अमाउंट, जैसे ये जो अमाउंट पे करना होता है, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है हर एक साल जो वो कैसे 100 से 100 प्लस 6 100 प्लस 4 किया मैंने, फिर 100 प्लस 2 किया, वो अगर समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो इसका एक डायरेक्ट अभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। जितना डेब्ट पे करना रहता है उसको अमाउंट मान लेते हैं ए इंटू 200 बाय टाइम, ए इंटू 200 बाय टाइम इंटू 200 प्लस जितना टाइम रहता है टाइम -1 इंटू रेट होता है। ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, जितना अमाउंट आपको पे करना रहता है डेब्ट जितना रहता है इंटू 200 बाय टाइम इंटू 200 प्लस टाइम -1 इंटू आर। ठीक है, चलो यही था सवाल सब। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का सवाल हो गया मैथ का। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया, थोड़ा बहुत हेजिटेशन हुआ इसको बनाने में, तो कुछ भी गलती हुआ होगा तो माफ़ कर देना, कोई कैलकुलेशन वगैरह में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और इससे वीडियो का इससे सॉल्यूशन का आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।